Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Teachwell Institute, जो कि आपको करियर काउंसलिंग एंड फ्रेंड्स कोचिंग और यहाँ तक कि आपके स्टडी अब्रॉड जाने तक के सपने को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव कंटेंट, करियर टॉक सीटी विद मिस्टर ईश, जहाँ आपको मिलेगा आपके हर क्वेश्चन और क्वेरी का आंसर। So let's not wait anymore and invite sir, a mentor, a study abroad guide, a career coach and director of Teachwell. So sir, आज हमारे पास गूगल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो स्टूडेंट्स को किसी भी चीज के लिए काउंसलिंग को कंसिडर करने की क्या जरूरत है? देखो, काउंसलिंग एक बहुत ही जेनरिक वर्ड है। काउंसलिंग आप अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हो, अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, अपने फैमिली मेंबर से, अपने कजन से, किसी से भी ले सकते हो जिसने उस जर्नी को पहले कंप्लीट किया है। किसी भी कोर्स की अगर हम बात करें तो आप उससे उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो अपना बारे में बताता है कि मैंने ये ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया। बट पॉइंट ये है कि आजकल का जो जमाना है वो बहुत डायनेमिक है। हर रोज कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि आज जैसे अभी इस समय 2022 चल रहा है, कोविड के आने के बाद बहुत सारे करियर्स, बहुत सारे स्टडी पैटर्न्स में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, जैसा आप सबने फेस किए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोगों के प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो उनके फैमिली मेंबर्स या जो उनके मेंटर्स हैं, जिनको वो अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनको अपना आइडल मानते हैं, वो उनको गाइडेंस तो देते हैं, लेकिन क्या वो चीजें सस्टेनेबल होंगी? सस्टेनेबल मींस आज जो मैं करियर चूज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू, उस कोर्स की वैल्यू, उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, उसका क्या सिनेरियो हो जाएगा। अब जैसे वॉर हो जाती है, कभी कभी कुछ भी मतलब हैपन हो सकता है, तो आपको उसके लिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप बाकी सब जगह से, रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने पॉइंटर्स बनाएं, लेकिन एक एक्सपर्ट की गाइडेंस भी जरूरी है। मतलब अगर आज की डेट में मान लो मेरे को किसी भी चीज की मान लो मेरे पेट में दर्द है, तो मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखूंगा और उसकी दवाई मैं दे सकता हूँ। उसके मतलब कहते हैं ना कि घर में भी हम कुछ गाढ़ा वाढ़ा बना के पी सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो 2-3 दिन में वो चीज सिवियर हो जाएगी तो हमें डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है। इसी तरह करियर गाइडेंस भी अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलर से बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। आफ्टर ऑल इट इज ए मैटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने करियर के साथ भी आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको एडवाइस देनी पड़ेगी। Absolutely, sir. I totally agree with you. As just you said that it is a matter of life. So sir, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना कंसिडर करते हैं, वो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या काउंसलिंग गाइड देना चाहेंगे उनको? देखो, अब्रॉड एक बहुत ही जेनरिक वर्ड आपने यूज किया। अब्रॉड का मतलब पहले तो स्टूडेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब्रॉड का मतलब वो क्या सोच रहे हैं और किस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे कुछ स्टूडेंट जो ये वीडियो देखेंगे जो साइंस स्टूडेंट है या एमबीबीएस के स्टूडेंट है, तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड में ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में है। ऑल्दो हर कंट्री में यूनिवर्सिटीज हैं, हर कंट्री के अपने कॉलेजेस हैं, अपने कोर्सेज हैं, और जितने भी कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है वो अब्रॉड में भी अवेलेबल है, यानी इंडिया में भी वो कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट साथ साथ इंडिया के अब्रॉड को क्यों कंसीडर करता है? क्योंकि एज यू नो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पे टफ कंपटीशन है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है। अगर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई करना पड़ेगा। अब कंट्रीज में डिपेंड करता है कि बच्चे की लैंग्वेज की क्या, लैंग्वेज कैपेसिटी क्या है। मतलब कई स्टूडेंट जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो वो जर्मनी सोचेंगे, कई स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो वो फ्रांस की यूनिवर्सिटी सोचेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, आई थिंक 85% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज की अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे
स्कोप प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर कई कंट्रीज लाइक कनाडा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो आपको परमानेंट रेजिडेंस ऑप्शन भी देती हैं। वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया के कंपैरेटिवली कुछ कोर्सेज में कुछ एम्प्लॉयर्स हाई पेमेंट करते हैं, इसलिए स्टूडेंट अब्रॉड जाने की सोचते हैं। बट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के लिए किस कंट्री के लिए जाना है, किस कोर्स के लिए जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे और बजट पे। Yes, sir, absolutely. So, sir, my second question is, what is the best time to start preparation for studying in abroad? देखो, स्टडी अब्रॉड के लिए बेस्ट टाइम आप डिपेंड करता है कि आप इस समय मान लो करंटली 12th क्लास में हैं। आप 12th क्लास के स्टूडेंट को लगता है कि मैंने को ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री जो है मुझे वो कनाडा से करना है या मुझे ऑस्ट्रेलिया से करना है या मुझे यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है। अब कई बच्चे कॉलेज में हैं, उनको लगता है कि चलो बैचलर्स तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर ली या आईपी यूनिवर्सिटी से कर ली, अब हम मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाएंगे। अब जिन्होंने मास्टर्स कर ली है इंडिया से, उनको लगता है कि हम डबल मास्टर्स के लिए या कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए अब्रॉड करेंगे। स्पेसिफिक कोई जैसे टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स बीटेक भी करते हैं, एमटेक भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में उनकी रिसर्च ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। कई लोग पीएचडी करने के लिए भी अब्रॉड जाते हैं। तो ये हर स्टूडेंट का अपना अपना एक बजट, माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस है, उसकी एस्पिरेशंस है कि वो अब्रॉड कब जाना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। Okay, sir. And sir, how extracurricular activities are necessary for the students? देखो, आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे और काफी सारे काउंसलर से भी मिले होंगे बच्चे, और सबको ये बताया गया होगा कि अब्रॉड जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनजीओ वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह ये सब करना पड़ता है। बट इसके लिए ना एक प्रॉपर पाथवे होता है। इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक एनालॉजी दूंगा मैं, कि जैसे आपको पता है कि आप जिम जा रहे हो, तो आपको जिम जाने के लिए डाइट लेनी है। अब डाइट लेनी है तो उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप अपने बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सबसे पहले ये तो ये चेक करना है कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसकी रैंकिंग क्या है, और किस कोर्स में जा रहे हो, उस कोर्स की रेलेवेंसी क्या है, उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए कौन कौन से हमें एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर प्लान करने हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब सिर्फ म्यूजिक, डांस और पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब होता है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ रेलेवेंट कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, अपना इंटेंट शो करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी को कि आप इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करने के कैपेबल हो। तो ये उसके लिए प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोसेस होता है, और वो प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, जिस भी स्टेज पे हो। मतलब मेरे पास तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ, वो अभी 8th क्लास में हैं और वो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करेंगे। ऑल्दो दे आर इन वेरी गुड स्कूल्स, उनके स्कूल में भी काफी सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स होते हैं, बट स्टिल दे हैव अप्रोच्ड मी फॉर मेंटरिंग सो दैट आप 4 साल तक हमारा रिज्यूमे और हमारा प्रोफाइल इस तरीके से डेवलप कर दीजिए ताकि हमें वर्ल्ड की, जैसे यूएसए को टारगेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, कुछ कनाडा को टारगेट कर रहे हैं कि हमें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाए विद स्कॉलरशिप। इवन जो बच्चे अभी 12th में पास आउट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में जो है, अभी तो डीयू में एडमिशन मिल चुका है, बट हमें 3rd ईयर के बाद या 4th ईयर के बाद अब्रॉड जाना है, तो वो 4 साल अपने कॉलेज के बेस ना करें। वो 4 साल उस कॉलेज के जो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी वो तो कॉलेज के एग्जाम देके आपके स्कोर्स और ग्रेड्स आ ही जाएंगे। बट अगर आपको अब्रॉड जाना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और स्कॉलरशिप भी लेनी है, तो आपको अपना फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए। प्रोफाइल बिल्डिंग इज नथिंग बिल्डिंग अप योर रिज्यूमे विद द एक्टिविटीज, बट वो एक्टिविटीज जो है, जैसे एक डाइटिशियन एक बैलेंस डाइट बताता है और आपको डाइटिशियन को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर वो आपको बताएगा कि आपको अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। उससे आपका बैलेंस प्रोफाइल बनेगा और वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट भी करेगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। Okay, sir. So, sir, you just mentioned scholarships. So, can students really obtain scholarships for studying abroad? Yes, students are going for profile building. जो स्टूडेंट्स प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक तो टॉप यूनिवर्सिटी से
एक एडमिशन कॉल आ जाए जिसे हम ऑफर लेटर कहते हैं, और उनको कुछ स्कॉलरशिप भी मिले। अब स्कॉलरशिप के लिए आपकी ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, आपके प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आपको फॉरेन कंट्री में जाके, जैसे स्टूडेंट अपनी फीस वहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब करके अर्न करके अपने एक्सपेंसेस कवर करते हैं, अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनते। तो वो पार्ट टाइम जॉब्स लोगों ने सुना होगा कि वो आपको रेस्टोरेंट में या मॉल्स में या पेट्रोल पंप पे जॉब्स करनी पड़ेगी, उबर या फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वो बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स वही करते हैं जिनके पास स्किल नहीं होता, जिनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, जिनके पास स्किल्स होते हैं, वो वहाँ पे ऑन कैंपस जॉब करते हैं या वो वहाँ पे किसी कंपनी के पास रेलेवेंट जॉब करते हैं, जिससे उनको एक तो हाई वेजेस मिलती हैं। यानी मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल बिल्डिंग के कितने बेनिफिट्स हैं। एक, आपको टॉप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है, सेकंड आपकी स्कॉलरशिप मिल सकती है, और थर्ड आपको वहाँ पे जाके और जॉब नहीं करनी पड़ेगी। Okay, sir. So my next question is, how can a student choose the right program or right country for their ideal course? देखो, राइट प्रोग्राम का मतलब कि जैसे किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस करना है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 10 तरीके के स्पेशलाइजेशन है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है, कोई मशीन लर्निंग में जा रहा है, कोई रोबोटिक्स में जा रहा है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है। अब राइट प्रोग्राम और राइट यूनिवर्सिटीज के लिए तो हम स्टूडेंट्स के साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। हमें देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम फिट होगा, उसका बजट कितना है, उसके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या है जो उसने स्कूल लेवल पे पढ़े हैं, उसके पास मैथ्स है या नहीं है, उसका गोल क्या है, उसके स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेसेस देखते हैं। तो ये सब चीज़ों के बाद हम, मतलब ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन कि आपने एक वीडियो देखी और किसी ने कह दिया कि हाँ ये कोर्स अच्छा है तो आप उसी में अप्लाई कर दोगे। कौन सा प्रोग्राम करना है, उसके लिए यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उसके लिए क्या सा प्रोफाइल चाहिए, इट्स ए लेंथी प्रोसेस। दैट्स व्हाई स्टडी अब्रॉड काउंसलर जो है ना प्लेज अ रोल। Okay, sir. So which is preferable pursuing in abroad, a UG degree or a post graduation program? देखो, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। अगर हम बात करें आज से 6-7 साल पहले की, तो 6-7 साल पहले आपने स्टडी अब्रॉड ज़्यादा नहीं सुना था। पहले स्टडी अब्रॉड सिर्फ वो वाले स्टूडेंट जाते थे जिन्होंने, लोगों के माइंड में था कि पहले बैचलर्स यहाँ पे इंडिया में कर लो और मास्टर्स के लिए बात चले जाए। वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो ये सोशल मीडिया आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वीडियो कॉलिंग भी आ गया, व्हाट्सएप कॉलिंग भी आ गया, फेसबुक पे हम लाइव कर सकते हैं, या मतलब हम अपने नियर्स और डियर्स के साथ एनी टाइम एनीवेयर कनेक्ट है और विदाउट पेइंग एनीथिंग। ठीक है ना, ऑल थिंग्स, ऑल एप्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं एक पेरेंट की साइकोलॉजी समझ सकता हूँ। पेरेंट्स पहले ये सोचते थे कि अभी तो बच्चा 12th में है, अभी तो छोटा है, अभी बाहर जाएगा, वहाँ पे क्या सिस्टम होगा, क्या कैसे रहेगा। तो वो पेरेंट्स बच्चे की ब्रेन वॉश, या समझ लो उनकी अपनी खुद की एक होता है ना अटैचमेंट विद द चाइल्ड, कि हम अपने बच्चे को तो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर भेजेंगे। तो ऐसा मिथ बन गया कि हम फॉरेन कंट्री जो है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ, तो पिछले 3-4 सालों में अब अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि उनका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वो वहाँ के कल्चर के साथ अडेप्टिव हो जाए, और मैक्सिमम स्टूडेंट तो बाहर जाके सेटल भी होना चाहते हैं। तो इस समय कनाडा का सबसे ज्यादा रश है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा रश है, और वो अंडर ग्रेजुएट का रश है। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2-3 फायदे हैं। पहला कि अगर अंडर ग्रेजुएट में जाओगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस, क्योंकि आपकी एज कम होगी तो आपके पीआर के पॉइंट्स जल्दी बन जाएंगे। और सेकंड, आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कंपटीशन कम फेस करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, क्योंकि अगर हम किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि इंडिया से ही बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे चाइना से भी जा रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, पूरे एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे यूएस से पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत मैसिव कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं,
जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 में आती है, अगर बच्चे उसको ड्रीम कर रहे हैं और अगर वो मास्टर्स के लिए ड्रीम कर रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट एट द टाइम ऑफ अंडर ग्रेजुएट इट इज राइट नाउ इट इज लिटिल इजी एज कंपेयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन जैसे जैसे आप बच्चे प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हैं, अपने स्कूल लेवल पे भी अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, अब ऑनलाइन सबके वर्कशॉप्स होते हैं, तो बच्चों को अवेयरनेस आ रही है। मेरे हिसाब से आने वाले 5 सालों में जितना टफ कंपटीशन डीयू में है और धीरे धीरे करके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है और इंडिया में फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो ये कहना मैं कंक्लूड इस बात को इसी से करूंगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपका मन है कि आपको फ्यूचर में सेटल होना है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th और 11th, प्रोफाइल बिल्डिंग करो और बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओ, सीधा वहां पे सेटल हो जाओगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको डिप्लोमा कोर्सेज मिलेंगे, डिग्री कोर्सेज में बहुत टफ कंपटीशन है और उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, जैसे जीमैट हो गया, जीआरई हो गया। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स सिर्फ आईएलटीएस का एग्जाम होता है। सैट का एग्जाम सिर्फ यूएसए में होता है, उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज ने वो सैट का एग्जाम जो है वो अभी कोविड के टाइम पे उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कम ऑप्शन है, इंडिया में भी कैट का पेपर देने के बाद ही एमबीए में एडमिशन मिलता है, इसी तरह उस लेवल का जो प्रोग्राम है वो जीमैट लेवल का जो प्रोग्राम है, मतलब मींस जीमैट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कैट नहीं टफ है। तो इन नटशेल अंडर ग्रेजुएट इजी, postgraduate little tough. Okay, sir. So you just mentioned Canada, that a lot of students are going to Canada for studies. So will a student get a scholarship for post graduation in Canada? देखो, स्कॉलरशिप का बात आपने पहले ही पूछा था। स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपके एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर यानी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, स्कॉलरशिप तभी मिलेगी। और कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे कम स्कॉलरशिप मिलती है। क्यों? क्योंकि कनाडा में इस समय यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और काफी टफ कंपटीशन आ चुका है कनाडा में। यूएसए कंट्री में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप वाकई में स्कॉलरशिप है। कनाडा ऑलरेडी चीपर है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज। Okay. So sir, any last advice that you would like to give our students? आई थिंक एडवाइस यही है कि इस जो हमने सीरीज स्टार्ट की है करियर टॉक विद ईच गेरा, इसमें हम सिर्फ स्टडी अब्रॉड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपके कोर्सेज से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, आप हमारे YouTube चैनल के नीचे जो कमेंट्स है अपनी क्वेरीज डालिए, हम उस पर अपनी वीडियोस बनाएंगे। आपके जितने भी FAQs है उससे रिलेटेड आपके डाउट्स है उसको हम अपने इस करियर टॉक में जो है कवर करेंगे और आप लोगों की क्वेरीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? Yes sir. So everyone do mention down your queries or your confusion about anything in the comment section and don't forget to subscribe and like the channel. Thank you. Thank you so much. Thank you.